अब आओ भैया ड्राइवर साहब, चाची आन गए। यहाँ सीट है, डिब्बा रखा हुआ है, डिब्बा रखा गया मतलब सीट है। खासकर महिलाओं को देखिए चढ़ने और उतरने में कितना दिक्कत हो रहा है। पहले उतारने वालों को उतरने दीजिए चाची, और फिर चढ़िएगा। बाप रे, इतना सारा गेट है पैसेंजर ट्रेन में। कटिहार से चलकर समस्तीपुर को जाने वाली। जय हो महाराज। भैया कैसे हैं आप सब? बिहार के कटिहार जंक्शन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ना हम किसी एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं बल्कि कटिहार से समस्तीपुर जाने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। ट्रेन नंबर 63307। यह पैसेंजर ट्रेन कटिहार जंक्शन से सुबह 8:50 पर चलती है और समस्तीपुर ना शाम 4:20 तक पहुंचाती है। यानी लगभग 232 किलोमीटर के इस सफर को हम 7.5 घंटे में तय करने वाले हैं। लेकिन हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी यात्रा जो है ना 7.5 घंटे से ज्यादा ही होगी, क्योंकि यह ट्रेन पक्का लेट करेगी। तो आइए आज आप लोग मेरे साथ कटिहार से समस्तीपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कीजिए। यकीन मानिए मजा आएगा। लाइफ लाइन कहा जाता है इस गाड़ी को, इस रूट की। यात्रा शुरू करने से पहले कटिहार जंक्शन का कुल्हड़ वाली चाय गर्मा गर्म फेमस है यहाँ का। अपनी कटिहार समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन खड़ी है कटिहार जंक्शन के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर। बाकी कुछ ऐसा दिखता है भैया कटिहार समस्तीपुर रूट की ये पैसेंजर ट्रेन। अब बस 15 मिनट बचे हैं इस गाड़ी को कटिहार जंक्शन से रवाना होने में। अरे चढ़िए जल्दी। अरे चाचा, देखिए ट्रेन निकल चुकी है। चाचा चढ़ नहीं पा रहे हैं, पुलिस वाले हटा दिए उन्हें। फिलहाल गाड़ी निकल चुकी है एकदम ऑन टाइम कटिहार जंक्शन से समस्तीपुर के लिए। रुकिए 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 रुकिए, चढ़िए चढ़िए चढ़िए। चलिए चाचा भी चढ़ गए। जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी जल्दी। चलिए चलिए चलिए, पुलिस वाले ने काफी अच्छा काम किया है। चलिए अब कोई नहीं है, सभी चढ़ गए। चढ़िए जल्दी। इस गाड़ी का ट्रेन मैनेजर साहब काफी अच्छे हैं, सबके लिए बारी बारी से ट्रेन को रुकवा रहे हैं। फिलहाल अपनी सवारी गाड़ी कारी कोसी नदी के ऊपर से गुजर रही है और लगता है पुल के ऊपर कुछ काम चल रहा है, इसलिए काफी लोग यहाँ खड़े हैं। यह है भैया कारी कोसी नदी, छोटी सी नदी है। कोसी नदी की ही एक शाखा है जो आगे चलकर गंगा नदी मिल जाती है। चलिए हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन की पहली स्टॉप, जो कि है सेमापुर रेलवे स्टेशन। और काफी सारे पैसेंजर जो है ना वो सेमापुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस स्टेशन का प्लेटफॉर्म काफी लो लेवल है, जिसके कारण बुजुर्ग यात्री और महिलाओं को ट्रेन पर चढ़ने उतरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए सेमापुर से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। अगला स्टॉप है काढ़ा गोला रोड। पैसेंजर ट्रेन है इसलिए हर छोटे बड़े स्टेशनों पर ये गाड़ी रुकते हुए जाएगी। वैसे कटिहार से समस्तीपुर के बीच ना इस गाड़ी के टोटल 32 स्टॉप हैं। चलिए फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपनी सवारी गाड़ी का दूसरी स्टॉप, जो कि है काढ़ा गोला रोड रेलवे स्टेशन। और यहाँ से भी बहुत सारे यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत इस ट्रेन से करने वाले हैं। काफी भीड़ है यहाँ। उतर 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 उतर, आरो है। अरे पहले सामान के उधर दो ना, कैसे कैसे कर छी सब। लवा 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 लवा, अरे सामान को उतारने दीजिए ना, है चाची लोग। लवा 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 लवा, पकड़े उधर पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सामानों को पहले उतारने दीजिए ना, तब चढ़ते रहिएगा। पहले उतारने वालों को उतारने दीजिए है चाची लोग, फिर चढ़िएगा। दूसरे गेट से जाइए। वही तो उतरने दिए, बस चढ़ जाइएगा। बाप रे, इतना सारा गेट है पैसेंजर ट्रेन में। तो भैया ये है बिहार के कटिहार जिले का ही काढ़ा गोला रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ ना बहुत सारे छोटे व्यापारी जो कि कटिहार से सामान वामान लेकर अपने गांव में बस्ती में सामान बेचते हैं, वैसे ऐसे लोग यहाँ बहुत उतरे हैं। मुराय चिका खिलाओ जाइएगा मुराय। चलो देखिए इन लोगों ने मुझे मूली दिया है, मूली। सुबह सुबह मूली से नाश्ता करेंगे। फिलहाल अपनी ट्रेन को रोककर गरीब नवाज एक्सप्रेस को आगे निकाला जा रहा है। किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस। काढ़ा गोला रोड को भैया काढ़ा गोला साहिब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक प्राचीन और ऐतिहासिक गुरुद्वारा मौजूद है,
जो कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की पावन स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर आपको कहीं जल्दी जाना है ना तो एक्सप्रेस ट्रेन ही सही है, मगर अगर आपको किसी राज्य को करीब से महसूस करना है, उसकी असली ज़िंदगी को जीना है, तब तो भैया पैसेंजर ट्रेन ही सबसे अच्छा विकल्प है। क्योंकि पैसेंजर ट्रेन जो है ना हर छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती है और हर इलाके से आपको जोड़ते चलती है। बाहर खेतों का नज़ारा देखिए, धान कटने के बाद अब रोपाई का काम शुरू हो चुका है। लगता है इस समय आलू की रोपाई चल रही है। वैसे कटिहार जिले में ना धान के अलावा मखाना, जूट और मकई की खेती सबसे ज्यादा होती है। फिलहाल देखिए अनारस आ चुका है। मेरे पास बैठे हर एक पैसेंजर अनारस का स्वाद चख रहा है, लेकिन दादी सिर्फ देख कर ही खुश है। चलिए, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कुर्सेला रेलवे स्टेशन और यहाँ भी देखिए चढ़ने वालों की संख्या अच्छी खासी है। कुर्सेला भी आता है बिहार के कटिहार जिले में ही, और कुर्सेला ना एकदम गंगा नदी और कोसी नदी के संगम के एकदम करीब बसा हुआ है। फिलहाल चलिए, निकल चुकी है हमारी ट्रेन कुर्सेला से। गंगा कोसी संगम के पास होने का ना यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। अगर आप नक्शे में देखिएगा ना तो पूरा लगभग खगड़िया तक हम गंगा और कोसी इन दो बड़ी नदियों के बीच ही सफर तय करने वाले हैं। और ये जो पूरा इलाका है ना, ये आपका दियारा क्षेत्र कहलाता है और हर साल यहाँ बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। और इसी वजह से ना यहाँ विकास की रफ्तार बाकी जगहों की तुलना में काफी धीमी हो रही है। फिलहाल भैया अपनी सवारी गाड़ी कोसी नदी के ऊपर बना ब्रिज से गुजर रही है। फिलहाल लगभग हर यात्री आराम से यात्रा कर रहे हैं और कुछ न कुछ बिकने के लिए आ ही रहा है। एक चीज तो है, पैसेंजर ट्रेनों में भले ही पेंट्री कार की सुविधा नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ इतना कुछ मिलता है खाने पीने के लिए, आप खा नहीं पाइएगा। कुछ न कुछ बेचने वाले यहाँ आते ही रहते हैं। चना बादाम, अनारस, झाल मुड़ी, यही सब तो खाते खाते रेल यात्रा करने में ज्यादा मजा आता है। कटिहार जिला सच में देश के उन क्षेत्रों में आता है जो सबसे ज्यादा बाढ़ की मार झेलते रहे हैं। हर साल जल का संकट यहाँ की जिंदगी, जमीन और विकास तीनों पर गहरा असर डाल देते हैं। बाढ़ सिर्फ घरों और सड़कों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों के पूरे जीवन व्यवहार को अस्त व्यस्त कर देती है। बाढ़ का सबसे बड़ा झटका पशुपालन पे पड़ता है। शिक्षा भी बुरी तरह प्रभावित होती है। कई गाँवों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ तक की पूरी बस्तियाँ जलमग्न हो जाती है। बाकी गाड़ी हमारी पहुँच चुकी है कटरिया रेलवे स्टेशन और यहाँ भी देख लीजिए भारी जन सैलाब हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे भैया गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है ना, भीड़ भी भयंकर बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोग तो ऑटो का किराया बचाने के लिए ही यात्रा करते हैं। माँ की ममता में भगवान की झलक होती है। इंसान बड़ी बड़ी जगहों की छांव ढूंढता है, लेकिन असली सुकून हमेशा माँ की गोद में ही मिलता है। चाहे बेटा काबिल बने या ना बने, माँ का प्यार कम नहीं होता है। भगवान इस ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को खुश रखे, उनकी हर मनोकामना पूरी हो और उनकी जो दोस्तियाँ हमेशा बनी रहे। लेकिन हाँ, यह सब तभी मुमकिन हो जब उसने वैलिड टिकट ली हो। चलिए, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं नवगछिया रेलवे स्टेशन। नवगछिया पहुंच चुके हैं हम। ये नवगछिया आता है बिहार के भागलपुर जिले में, और भागलपुर भी ना यहाँ से काफी पास में है। लगभग 25 किलोमीटर है यहाँ से। आपको यहाँ से भागलपुर जाने के लिए ऑटो गाड़ी वगैरह मिल जाएगा। और अब चलिए, हमारी गाड़ी निकल चुकी है बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया रेलवे स्टेशन से। बाकी गंगा कोसी क्षेत्र के बेहद उपजाऊ मिट्टी यहाँ होने कारण ना यहाँ केले की खेती काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इसे बिहार का केला नगरी कहा जाता है। केला नगरी नवगछिया। बिहार में ना सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा क्वालिटी का केला आपको नवगछिया में ही मिलेगा। नवगछिया से निकलते ही देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है केवल हमें केले के ही बागान देखने के लिए मिल रहे हैं। केले के बागान में ही घर बना हुआ है, केले के बागान में ही पशुपालन हो रहा है। मतलब नवगछिया में केला नहीं है, केले के बागान में ही नवगछिया शहर बसा हुआ है। पूरा शहर भैया केलामय है। अब हम पहुंच चुके हैं खरीक रेलवे स्टेशन। तो ये है बिहार के भागलपुर जिले का ही खरीक रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म को भी देखिए काफ़ी लो लेवल का है। इसलिए जो ज़्यादातर महिलाएं हैं या थोड़ा बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, चढ़ने या उतरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल खरीक स्टेशन से भी हमारी ट्रेन निकल चुकी है। बाकी हाँ, पैसेंजर ट्रेन सच में गरीब और आम लोगों के लिए एक वरदान है। आप ही सोचिए, कटिहार से समस्तीपुर जाने के लिए 232 किलोमीटर के सफ़र तय करने के लिए मुझे देने पड़े मात्र 50 रुपये। वहीं अगर सड़क मार्ग से इतनी दूरी तय करते हैं ना, 200 से 300 रुपये
आराम से लग जाते। यानी ये सस्ता भी है और फ़ायदेमंद भी, और ऊपर से ये सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए जा रही है, जिससे ज़्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिल पा रही है। तो एक तरह से पैसेंजर ट्रेन सच में जीवन रेखा है। चलिए भैया हो, थाना बीपुर पहुंच चुके हैं हम। कटिहार से लगभग 75 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और टाइम हो चुका है फिलहाल सुबह के 11 बज चुके हैं। पैसेंजर ट्रेन में एक चीज़ है, कटिहार, कुर्सेला, काड़ागोला रोड, उस तरफ जितने भी लोग चढ़े थे ना, ज़्यादातर लोग नवगछिया में उतर गए, और अब जितने भी लोग चढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर बेगूसराय में उतरेंगे, खगड़िया या बेगूसराय में। हम काफ़ी समय पहले भी थाना बीपुर आ चुके हैं। उस समय ना यहाँ का प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी लो लेवल का था, लेकिन अब देखिए यहाँ का प्लेटफॉर्म को थोड़ा हाई किया गया है ताकि चढ़ने में उतरने में यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। कहीं कहीं का प्लेटफॉर्म जानते हैं इतना लो लेवल का क्यों है? क्योंकि बहुत समय पहले ना, कुछ साल पहले, ये जो रूट है ये छोटी लाइन की हुआ करती थी, यानी मीटर गेज की हुआ करती थी। बाद में फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मीटर गेज को हटाकर ब्रॉड गेज किया गया। यहाँ का फुट ओवर ब्रिज देखिए, आज भी हमें मीटर गेज का याद दिलाती है। इसे ना तोड़कर थोड़ा सा चौड़ा और बड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। बाकी यहाँ देखिए, ये जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस गेट, ये आज भी मीटर गेज वाला ही है। देखिए, जब प्लेटफॉर्म का ऊंचा किया गया तब देखिए इसकी ऊंचाई इससे ज़्यादा हो गई है। चलिए फिलहाल थाना बीपुर से रवाना हो चुके हैं और बहुत कुछ मिल रहा है गाड़ी में खाने पीने के लिए। ये हम पहुंच चुके हैं भैया भागलपुर जिले का नारायणपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ भी देख लीजिए अच्छा खासा यात्री है जो इसमें यात्रा करेंगे। तो ये हम पहुंच चुके हैं नारायणपुर रेलवे स्टेशन। ये भी आता है बिहार के भागलपुर जिले में ही, और यहाँ से भी काफी लोग चढ़े हैं और काफी लोग उतर भी रहे हैं। लोकल ट्रेनें छोटे व्यापारियों के लिए किसी जीवन दायिनी से कम नहीं है। सब्जी बेचने वाले हो या कोई भी छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग, इन ट्रेनों की वजह से ना उन्हें रोजगार के लिए अलग अलग जगहों तक आसानी से पहुँच मिलती है। चलिए फिलहाल हम रवाना हो चुके हैं नारायणपुर रेलवे स्टेशन से। ये भागलपुर जिले का लास्ट रेलवे स्टेशन था। अब हमारी ट्रेन खगड़िया जिले में प्रवेश करेगी। बाकी अपनी गाड़ी ना अब एक छोटा सा हॉल्ट में रुकेगी, उसके बाद पसराहा रुकेगी, गौछारी रुकेगी, महेश खूट, फिर एक छोटा सा हॉल्ट है चेधा बन्नी, फिर आएगा मानसी, खगड़िया। चलिए ये हम पहुंच चुके हैं खगड़िया जिले का पहला स्टेशन, जो कि है पसराहा रेलवे स्टेशन। और यहाँ क्या किसी स्टेशन में भी चढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है। यहाँ का भी प्लेटफॉर्म देखिए काफी नीचा है, इसलिए खासकर महिलाओं को देखिए चढ़ने और उतरने में कितना दिक्कत हो रहा है। बाकी ये पसराहा ना आता है बिहार के खगड़िया जिले में। यहाँ से हमारी ट्रेन खगड़िया जिला में इंटर कर चुकी है। देखिए प्लेटफॉर्म नीचा होने के कारण कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर महिलाओं को और बुजुर्ग लोगों को। जो मेन स्टेशन है ना, वहाँ का तो प्लेटफॉर्म ऊंचा किया गया है, लेकिन छोटे मोटे स्टेशनों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तखनी से की गए हो चाची? गे माय अब आओ भैया ड्राइवर साहब, गे चाची आन गे। गार्ड कौन रुके? गार्ड के कौन? गार्ड के रोके के लिए रुक गए। चलो चाची चलो। चलिए चाची चढ़ गई। इस गाड़ी के जो है ना ट्रेन मैनेजर काफी अच्छा है। अरे भाई चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है पसराहा रेलवे स्टेशन से। कटिहार से समस्तीपुर के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों को ऐसे ही इस रूट की जीवन रेखा नहीं कहा जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं, रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए ये गाड़ी किसी वरदान से कम नहीं है। ये अवध असम एक्सप्रेस की क्रॉसिंग थी, जो कि राजस्थान के लालगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। फिलहाल अपनी इस पैसेंजर ट्रेन को खगड़िया के इस गौछारी रेलवे स्टेशन में रोक दिया गया है, और लग रहा है ना डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस को आगे निकाला जाएगा। गाड़ी को लगभग आधे घंटे से यहाँ रोक कर रखा गया है। कई बार ट्रेन का लेट हो जाना कुछ लोगों के लिए परेशानी नहीं बल्कि वरदान भी साबित होता है। अभी देखिए चाची और छोटी बहन दौड़ते हुए स्टेशन की ओर आ रही है, और किस्मत देखिए अगर यह ट्रेन यूं ही कुछ देर यहाँ ना खड़ा रहती तो इनकी तो ट्रेन आज छूट जाती। चलिए फिलहाल चाची और छोटी बहन ने अपनी ट्रेन ले ली, इनकी ट्रेन मिस नहीं हुई। इतनी देर यहाँ रोकने के बाद भी अवध असम एक्सप्रेस को आगे नहीं निकाला गया। अब लगता है आगे हमारी गाड़ी को फिर से कहीं रोका जाएगा। चलिए भैया हो महाराज, महेश खूट पहुंच चुके हैं हम। महेश खूट रेलवे स्टेशन इस रूट का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन समझ लीजिए। तो कटिहार से लगभग 106 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया है और पहुंच चुके हैं जी हाँ महेश खूट रेलवे स्टेशन। बिहार के खगड़िया जिले का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। चुप रहो, गाड़ी चलते हैं यहाँ से। अब चलिए यहाँ से भी हमारी ट्रेन को रवाना कर दिया गया है।
अवध असम देखिए कहाँ ओवरटेक करके हमसे आगे निकलती है। काफ़ी लोग डिवोट हुए हैं महेशखूंट स्टेशन में भी। अभी तक तो हमारी ये पैसेंजर ट्रेन ठीक ठाक ही चल रही है, केवल गौछारी में कुछ ज़्यादा देर रुका गया, वरना सही चल रही है और ज़्यादा फिलहाल लेट भी नहीं है, लगभग 15 से 20 मिनट की देरी से फिलहाल चल रही है। एक चीज़ गौर कीजिएगा, बच्चों लोगों को ना खिड़की के बगल में बैठने की जो चुल है कुछ ज़्यादा ही मची रहती है। फिलहाल अपनी लोकल ट्रेन में देखिए नारियल भी मिल रहा है, नारियल 10 रुपए पीस। चलिए भैया हो, स्वागत है आप सभी का कटिहार बरौनी रेलखंड का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट स्टेशन में, खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और टाइम हो चुका है दोपहर के 1 बजने वाले हैं। तो भैया हो, खगड़िया पहुंच चुकी है हमारी ये पैसेंजर ट्रेन। गाड़ी का यहाँ आने का टाइम था सुबह के 11:40 पर, मगर ट्रेन आई है 12:50 के आसपास। 1 घंटे देरी से फिलहाल गाड़ी चल रही है। और गजब ये गाड़ी है बेगूसराय बरौनी समस्तीपुर तक। हाँ नहीं आवा ना, हाँ रुकता है पैसेंजर छिके खाली से आना, आओ ना। गजब की भीड़ फिलहाल इस गाड़ी में चल रही है। पहले उतरने वाले नहीं तो हटे, पहले जाना तो आवा ना, पहले सीट है यहाँ, सीट है यहाँ सीट है। डिब्बा रखा हुआ है, डिब्बा रखा गया मतलब सीट है। बेगूसराय बरौनी होके ये भी डिब्बा रख देते हैं। सीट है दोनों। सीट है भैया, सीट है यहाँ पर ही, लेडीज लोग बैठा हुआ है। अरे सीट है यहाँ पर ही, आप ही का है। हाँ तब सही है। चलिए हमारी पैसेंजर ट्रेन निकल चुकी है भैया खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। काफ़ी लोगों ने यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत की है। बाकी कटिहार से यहाँ तक ना हम लगभग 125 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है और यहाँ तक हमारी गाड़ी लगभग 1 घंटे लेट है। देखिए आगे कितना लेट होता है। वैसे अवध असम एक्सप्रेस अभी पीछे है, लगता है आगे हमारी गाड़ी को रोका जाएगा, उसके बाद उस गाड़ी को आगे निकाला जाएगा। खगड़िया जंक्शन को बोल दीजिए बाय बाय, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। आगे खगड़िया आते ही देखिए हमें खगड़िया का फेमस पेड़ा भी मिलना शुरू हो चुका है। पेड़ा तो वैसे आपका महेशखूंट के आसपास से बिकना शुरू हो गया था। कभी इस रूट से गुजरिएगा ना तो यहाँ का पेड़ा जरूर ट्राई कीजिए। ये हम पहुँच चुके हैं भैया साहेबपुर कमाल जंक्शन। पहुँच चुके हैं हम साहेबपुर कमाल जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये स्टेशन आता है बिहार के बेगूसराय जिले में। और जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि कटिहार बरौनी रेलखंड के अलावा एक लाइन यहाँ से मुंगेर के रास्ते जमालपुर की ओर भी जाती है। जन सेवा एक्सप्रेस अमृतसर से पूर्णिया कोट जाने वाली जन सेवा एक्सप्रेस। दोपहर के 2 बज चुके हैं और गाड़ी हमारी सवारी गाड़ी पहुंच चुकी है औद्योगिक राजधानी, बिहार की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध शहर बेगूसराय। गाड़ी यहाँ पहुंची है 2:07 पर, यानी लगभग 1.5 घंटे लेट है गाड़ी। और यहाँ ना काफ़ी पैसेंजर डिवोट हुए हैं, लगभग बहुत खाली हुआ गाड़ी यहाँ। देखिए आप लोग बेगूसराय में ये पैसेंजर ट्रेन लगभग खाली हो चुकी है। फिलहाल बेगूसराय बोल दीजिए बाय बाय, बहुत सारे लोग बेगूसराय आते हैं। भैया हो हमारी ट्रेन को तिलरथ में रोका गया है और उस पर देख लीजिए अवध असम एक्सप्रेस को निकाला जा चुका है काफ़ी लंबे इंतजार के बाद। फाइनली तिलरथ स्टेशन में अवध असम एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को ओवरटेक करके आगे निकल गई। अब देखिए हमारी ट्रेन को कब तिलरथ से रवाना किया जाता है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 6330 कटिहार समस्तीपुर MEMU कटिहार से चलकर समस्तीपुर बरौनी पहुंचने का टाइम था इस गाड़ी का दोपहर के 2 बजे के आसपास पहुंची है, 3 बजे के आसपास, यानी स्लैक होने के बावजूद भी गाड़ी यहाँ 1 घंटे लेट पहुंची है। और यहाँ से 2 घंटे लगेंगे इस गाड़ी को समस्तीपुर जाने में, यानी 4:20 का टाइम है ना, तो 5 बजे तक गाड़ी आराम से पहुंच जाएगी। हम भैया इस पैसेंजर ट्रेन की ट्रेन जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कटिहार से बरौनी तक का ये पैसेंजर ट्रेन की ट्रेन जर्नी आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये भैया मिल चुके हैं, भैया जा रहे हैं लखनऊ, बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस से यहाँ तक आए ना। कैसा रहा आपका ये पैसेंजर ट्रेन की ट्रेन जर्नी का अनुभव? ठीक था। ठीक था।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।